नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आप अपना स्कोर कार्ड, जो रैंक कार्ड होता है, नंबर वगैरह सब दिख चुके होंगे। तो आपके मन में ये उत्सुकता होगी दोस्तों कि अब हमारी जो काउंसलिंग है वो कब शुरू होगी और क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज इतने रैंक में मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोगों का होगा दोस्तों, नंबर हो सकता है बहुत अच्छी रैंक आई हो तो उन लोग को गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कुछ दोस्त भाई बहन ऐसे होंगे जिनका नंबर थोड़ा कम ही रहा होगा लेकिन रैंक बहुत ज़्यादा चली गई होगी और उनको ये मन में दुविधा होगी, संकोच होगा कि हमारी रैंक कितने पे मिलेगी, कौन सा ट्रेड लें, कैसे, सारी चीज़ों पर बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसके लिए भी बात की जाएगी जिसको बहुत कम लोग वरीयता देते हैं, जैसे कि ग्रुप E1 और E2 के लिए। बेसिकली दोस्तों, जो ग्रुप ए है उसमें आप सभी की जो है 48 से 50,000 के बीच में आपकी सीटें होती हैं। और जो E1 और E2 वाले होते हैं इनकी सीटें सर बहुत कम ही होती हैं। मतलब अगर बात करूँ मैं उत्तर प्रदेश में टोटल मिला के गर्ल्स एंड बॉयज़ की सीट, तो लगभग 296 या फिर 280 या 290 के बीच में आपका मिल जाएगा। इतनी सीटें पाई जाती हैं। और कितने कॉलेज हैं, वो भी 3 तो गवर्नमेंट हैं आपके और 2 एडेड कॉलेज हैं जिनमें सीटों की संख्या थोड़ा चेंजेस है। और उन कॉलेजों में मिला के बात करें तो 2 कॉलेज, जैसे आपका एक इलाहाबाद और दूसरा कानपुर वाला जो है, इन दोनों को स्पेशली गर्ल्स के लिए अलॉट किया गया है। तो आपके लिए दुविधा बन जाती है दोस्तों कि अब हमारे लिए सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा रैंक कितना है और कैसे क्या करना पड़ेगा काउंसलिंग में, क्या हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या हम ये गवर्नमेंट अपने पसंदीदा कॉलेजेस ले सकते हैं इस ट्रेड से, जो भी आप ट्रेड लेना चाहें। तो सारी जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए अंत तक, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पर लेकर देता हूँ जहाँ पे आप अपने कॉलेज की लिस्ट देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, एडेड कॉलेज कितने हैं और उन कॉलेजेस में सीटें कितनी हैं। उसके हिसाब से आप बात करेंगे कि आपके रैंक को मिलेगा कि नहीं। तो आप अपने कमेंट में ज़रूर अपना रैंक स्कोर कार्ड ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना मिला है, आपको और आपका रैंक कितना जा रहा है, आपको नंबर कितना मिला और आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी दोस्तों, अगर वो आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं, हम आपके दिखाते हैं, आपको साइट पे लेके चलते हैं, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी उसकी साइट पे लेके चलते हैं। उसके बाद हम आपको सारी लिस्टें दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो साथ ही आप देख सकते हैं मैं आपके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की साइट पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको लेके चलूँगा। यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट सर्च, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। दे दिया आपका, यहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट है आपका और नीचे आपको दिया है डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। ब्रांच कौन सी आपको लेनी है वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो सबसे मैंने गवर्नमेंट की बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं। मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैं दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे आप ऑल डिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ब्रांच कौन सा आपको चाहिए, जो भी आपके ब्रांचेज़ हों, जो ग्रुप E1 और E2 वाले हैं उनकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले चलूँगा यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए मैंने गवर्नमेंट फिल कर दिया है और यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट भी कर दिया है और नीचे आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी का दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे चलूँगा सर्च वाले ऑप्शन पे, सर्च वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक के थ्रू एडमिशन जो लेते हैं आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में, वो सारी की सारी कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी, ऑल डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे सीटें कितनी हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका कॉलेज इसमें दिया जा रहा है दोस्तों, वो आपका पहला कॉलेज इसमें आपका है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी। ये क्या है, आपका गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो सीट है ये मैं बता देता हूँ कि कितनी सीटें हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, व्यू डिटेल पे चलते हैं। डिटेल पे क्लिक करोगे आप तो आप यहाँ पे देखेंगे आप लखीमपुर खीरी में जितने भी कॉलेज हैं उन सबकी लिस्टें आ गई हैं। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा दोस्तों कि आपको कौन कौन सी सीटें लेनी है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आपको पहली सीट जो है, बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो ब्रांच है इसकी जो टोटल सीट है दोस्तों वो कितनी है आपकी, 42 सीट है। ठीक, अब यहाँ पे जो नीचे है केमिकल एंड टेक्नोलॉजी वाला फर्टिलाइज़र, इसमें भी कितनी है, 75 है। केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आप आएँ तो आपको 75 तब भी आपकी है। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपकी 75 सीटें हैं, 75 हैं। तो ये सब लिस्ट थे किसमें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो आपका लखीमपुर खीरी है उसकी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि जो आपकी गवर्नमेंट सीट है कितनी है, 44 सीट है। फिर बात करते हैं दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे वाले पे। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसका लखीमपुर खीरी। देखने के बाद हम चलते हैं दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक इलाहाबाद। इलाहाबाद ये सिर्फ लड़कियों के लिए दोस्तों, इसमें जो एडमिशन होगा सिर्फ गर्ल्स का ही अलाउ है, बॉयज़ इसमें नहीं जा सकते। तो फिर भी देख लेते हैं दोस्तों इसमें कितनी सीटें हैं, गर्ल्स के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू डिटेल पे। व्यू डिटेल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी सीटें की लिस्ट है, सीटें का ब्राउचर सारी खुल के आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे PG डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में आपका 75 सीट है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपका कितना है, 75 सीट है। और इसमें आपका फिर लास्ट में देखेंगे
अब यहाँ पे देखिए आपके जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है दोस्तों, यहाँ पे 3rd नंबर पे डिप्लोमा इन फार्मेसी में इसमें कितनी सीटें हैं दोस्तों, यहाँ पे 44 सीट है। ठीक, इसमें भी 44 सीट है और आपका लखीमपुर खीरी वाले में भी 44 सीट था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड डेकोरेशन इसमें 75, बाकी 75 सीटें ही अलॉट है सबको। अब बात करते हैं अगले वाले ब्रांच में चल लेते हैं। तीसरा जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, हमने 2 देख चुके थे दोस्तों। अब यहाँ पे आपका जो 3rd वाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपका, जैसे देखिए यहाँ पे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, मतलब जो आपका जौनपुर जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है अधिकतर बच्चों के थ्रू, आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर है। इसकी सीटें कितनी हैं दोस्तों, इसमें भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए वेब डिटेल पे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी ब्रांचेज़ हैं और कितनी सीटें हैं हर ब्रांचों में। अब यहाँ पे देखिए पहला जो दिया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 66 सीट, मतलब जो 66 सीटें हैं वो आपकी सबसे ज़्यादा इसी कॉलेज में हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी जौनपुर वाले में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी 75 है। कंप्यूटर साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग में आपका 75 है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड लेटरल एंट्री जो है आपका ये भी 15 सीटें हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री में आपका भी 15 सीटें हैं। तो यहाँ पे कितनी सीटें थी आपकी दोस्तों, यहाँ पे आपकी 44 सीटें थी। और जो लखीमपुर खीरी वाला था उसमें भी आपने देखा कि उसमें यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे आपकी 66 सीट है। लखीमपुर खीरी वाले में भी आपका कितना था, 66 सीट, और इलाहाबाद वाले में भी 66 सीट था। तो इन तीनों का मिला के बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट की जो संख्या हो जाती है दोस्तों, कॉलेजेस की मिला के दोस्तों सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे अगर हम तीनों कॉलेज की बात करें, मतलब कि जो आपका ये तीनों कॉलेज है गवर्नमेंट वाला, इन तीनों को मिला के अगर देखें तो 154 सीटें आपकी इसमें हो जाती हैं। कि मतलब आपका जो तीनों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसमें आपकी टोटल सीटें 154 सीटें हो जाती हैं। अब एडेड कॉलेज कितने हैं दोस्तों उसको देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं एडेड कॉलेज। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लोकेशन अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। गवर्नमेंट नहीं, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एडेड कर लेंगे। अब सब कुछ सेव रहने देंगे, बस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपकी 2 कॉलेजेस हैं आपके एडेड है। पहला कौन सा कॉलेज है एडेड में, यहाँ पे देखिए जो पहला आपका कॉलेज है एडेड कॉलेज, ये आपका पहला कॉलेज जो है जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर। दूसरा कौन सा, श्री रामा देवी रामदयाल त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कानपुर वाला, ये भी क्या है गर्ल्स के लिए अलॉटेड है। तो मैं यहाँ पे सीटों की लिस्ट भी देख लेता हूँ दोस्तों। अब चलते हैं पहले व्यू डिटेल पे, बुलंदशहर का देख लेते हैं। बुलंदशहर में देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी दोस्तों दिया गया है आपका, यहाँ पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी। और इसकी जो नंबर ऑफ़ सीट है दोस्तों यहाँ पे 66 सीट है, मतलब आपकी जो ये एडेड कॉलेज है लेकिन इसमें जो सीटों की संख्या दोस्तों वो आपकी 66 सीटों की संख्या है। अब बाकी इसमें और ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड लेटरल सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यहाँ पे 75 है। और कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग ये जो आपकी है दोस्तों, ये आपकी कितनी सीटें हैं इसमें आपकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, मतलब कि 150-150 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं इसमें भी 15 सीटें हैं। और ऊपर चल के देख लेंगे अभी दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, इसमें भी कितनी सीटें हैं, इसमें भी बहुत कम है, लेटरल 7 सीटें हैं आपकी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है, उस हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। आपकी रैंक ही बताएगी दोस्तों कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देख लिया कौन सा देख लिया, बुलंदशहर वाला। तो इसमें आपको देखिए 66 सीटें हैं, ये एडेड कॉलेज है आपका। इसकी फ़ीस थोड़ा सा गवर्नमेंट से ज़्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो आपका एडेड कॉलेज कानपुर वाला, जो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है ना, श्री रामा देवी गर्ल्स पॉलिटेक्निक। नीचे पे चलेंगे, व्यू डिटेल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट की संख्या है देखिए, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में 75 है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले में 75 है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में दोस्तों इसमें भी कितनी सीटें हैं, 66 सीटें हैं। इसमें भी कितनी सीटें हैं दोस्तों, 66 सीटें हैं। और ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में 75 है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी 75 है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी आपकी 75 है। एक चीज़ यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कि जो आपका इस कॉलेज में है ये एडेड के गर्ल्स के लिए, सिर्फ आप इसमें नहीं, बॉयज़ इसमें अलाउ नहीं हो सकते, गर्ल्स अलाउ हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 66 सीट है, नंबर ऑफ़ सीट की संख्या ज़्यादा। ये भी क्या दोस्तों एक एडेड कॉलेज है। अभी जो सीटें बढ़ने का या सीट मैट्रिक्स का इसमें कोई नोटिस नहीं आया है, मतलब अगर आपकी सीटें बढ़ेगी तो उसमें नोटिस आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि वीडियो में कि आपकी सीटें कितनी बढ़ी हैं। और कुछ अगर कॉलेज जुड़ने वाले होंगे जो एडेड होंगे या फिर गवर्नमेंट बनेंगे तो उसको भी हम बता देंगे कि कितना आपका सीट मिलेगी या फिर कितने रैंक तक या कौन कौन से कॉलेज नए नए ऐड हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर टोटल बात करूँ मैं तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ सारे कॉलेजेस की बात। अब देखिए हमने यहाँ पे देख लिया था जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट सीटों में, तो गवर्नमेंट सीटें कितनी थी दोस्तों आपके पास, अभी को मैंने बताया था वहाँ पे कितनी है 154 जो है ये आपकी कितनी है गवर्नमेंट सीट है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, जिसमें से आपका एक जो आपका इलाहाबाद वाला था 44 सीट वो आप निकाल दीजिएगा तो सिर्फ गर्ल्स के लिए थी। अब दूसरा जब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, अब जनता पॉलिटेक्निक और दीनदयाल वाले जो है, अब इसमें देखेंगे तो ये दोनों कॉलेजेस का मिला के जो सीटें होंगी दोस्तों वो कितनी हो जाएंगी, 132 सीटें आपकी क्या होगी यहाँ पे इन दोनों कॉलेजेस से होगी, मतलब कि 132 जो सीटें हैं ये आपकी दोनों कॉलेज से एडेड कॉलेज से हो गई। तो अगर टोटल ओवरऑल मिला के देखा जाए
अगर मैं दोनों की मिला के बात करूँ दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे 154 प्लस 132, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6, मतलब कि 266 सीटें आपकी टोटल सारे पॉलिटिक ग्रुप E1 जो है दोस्तों, ये ग्रुप E1 वाला, इनकी टोटल जो सीट होगी वो कितनी है, 266 सीटें हैं ग्रुप E1 के लिए। इसमें आपका जो 132 सीटें हैं वो आपकी कितनी माइनस हो जाएंगी गर्ल्स के लिए, तो 132 सीटें निकाल देंगे तो बाकी जो 156 वगैरह बचता है सीटें वगैरह दोस्तों, ये इसमें बॉयज़ फाइट करेंगे। तो मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं कि अगर आपकी रैंक 1000 से ऊपर चली गई है, 1500 के आसपास से ऊपर चली गई है, तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाना ग्रुप E1 के लिए, क्योंकि जो सीटों का ब्राउचर होता है दोस्तों वो कैटेगरी वाइज भी बांटा गया होता है कि जनरल का इतने रहेंगे, OBC का इतने रहेंगे, तो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों किन किन लोगों को कॉलेज मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले चलेंगे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, सब कुछ देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि आपकी टोटल कितनी सीटें हैं दोस्तों। आपके पूरे 266 सीटें हैं ग्रुप E1 और E2 के लिए। अब इसमें मैथ वाले भी रहेंगे, बायोलॉजी वाले भी रहेंगे। अब आपके लिए मुश्किल ये हो जाती है दोस्तों, गर्ल्स का तो इसमें बेनिफिट है, क्योंकि बेनिफिट इसलिए गर्ल्स का दोस्तों क्योंकि उनको 2 कॉलेज अलॉट मिल रहे हैं, वो गर्ल्स उसमें स्पेशली जाएंगी, लेकिन बॉयज़ बेचारे उसमें नहीं जा सकते। अब और लेकिन जो बॉयज़ के कॉलेज हैं, जो 3 कॉलेज बच रहे हैं दोस्तों, उनमें गर्ल्स तो आ सकती हैं, तो हमारे लिए जो कंपटीशन वो ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अगर अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या जाएगी आपकी, तो कट ऑफ की जो बात होगी दोस्तों कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार का, तो मैं आपको 3-4 सालों से जो है काउंसलिंग कर रहा हूँ दोस्तों, अनुभव है मेरा, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके नहीं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिला लेकिन मैं नहीं कराया, क्योंकि आपको वो एडेड वाला मिला था मुझे बुलंदशहर, दूसरी बार मिला था, पहला था मुझे लखीमपुर खीरी, तो उसमें दूर की वजह से मैं उसको छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर जो बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर टोटल अगर आपकी रैंक, मैं रैंक बता रहा हूँ, नंबर नहीं, नंबर्स क्योंकि दोस्तों का क्योंकि नंबर में मुझे नहीं पता कि आपका नंबर कितना मिला है, लेकिन मैं रैंक आपको एक अनुमानित जो कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आपकी रैंक, चाहे जनरल कैटेगरी से आप हैं, अगर आप जनरल वाले हैं तो आपकी जो रैंक होगी वो आपकी होगी 1000 तक। अगर आपकी रैंक है तो आप ये मान के चलिए कि आपका स्पॉट काउंसलिंग के वक्त में भी चांसेस हैं कि अगर आप काउंसलिंग सीटें बचती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, तो आपका उम्मीद रहता है कि आपका हो जाएगा, और अगर कहीं गर्ल्स है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। बात कर लेते हैं अब OBC के लिए। OBC कैंडिडेट अगर आप हैं, OBC वालों के लिए, तो OBC वालों की अगर आपकी रैंक 800 के नीचे है, ये जो फैक्ट दोस्तों, इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बहुत व्यूज़ आएंगे या फिर ETC, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको बुरा लग रहा है दोस्तों, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आपको लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि जो फैक्ट है सही जानकारी देना वो हमारा कर्तव्य है दोस्तों। अब आपको मैं ये झूठे थोड़ी ना कह सकता हूँ नहीं आप चलिए स्पॉट काउंसलिंग पैसा बर्बाद करिए स्पॉट काउंसलिंग में, लेकिन कॉलेज भी ना मिले और 4 गाड़ी हमको भी आप, तो इस तरह से नहीं होगा दोस्तों। तो अब मैं बता दूँ आपको जो होगा, तो आपका OBC अगर मैं बात करूँ OBC वालों के लिए, तो OBC के लिए, OBC कैंडिडेट हैं, उनकी रैंक अगर 800 से नीचे, मतलब अगर रैंक आपकी 800, 700, 600, 500 में है, तो आपके चांसेस हैं कि आपकी ओपन रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है, आपको संभावना है कि आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, दिक्कत ये होती है, अब 800 बच्चों को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें कैटेगराइज होता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चांसेस हैं कि आप काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उनको प्राइवेट करना होता है, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट सीटें छोड़ देते हैं, और कुछ बच्चे दूर की वजह से जिनको मिलता है वो नहीं जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप वैकेंट सीटें आप लेना चाहते हैं, आप सक्षम है, तो आप चले जाइएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब बात कर लेते हैं SC ST के लिए। तो SC ST के लिए दोस्तों अगर बात करी जाए, तो SC हो या ST हो, SC और ST वालों के लिए दोस्तों, इन दोनों की, इनकी रैंक जो होगी वो लमसम अगर 1500 है या 1000 के ऊपर है तो भी इनका चल जाएगा, कि मतलब 1500 से नीचे हैं तब भी इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं कि इनका मिल जाएगी, क्योंकि इनकी जो सीटें होती हैं, नंबर ऑफ़ सीटें वो ज़्यादा होती हैं, और प्रोबेबिलिटी अगर आप गर्ल्स से बिलोंग करते हैं तो कि इनकी वैकेंट, तो स्पेशल कॉलेज है और उनकी सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो इसमें जो लड़कियाँ वो दूर तक नहीं जाती हैं ट्रैवल करके, जो कुछ ज़्यादा दूर मिलता है कॉलेज, तो इस वजह से वो सीटें खाली जाती हैं। तो अगर आप 1500 या यूँ कह लो दोस्तों, अगर आप गर्ल्स में हैं तो आपका 2000 तक रैंक है, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं काउंसलिंग के लिए, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए वो भी बताएंगे। सबसे पहले आप तो वो सारी चीज़ें उसमें बात करेंगे दोस्तों। काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं है, अभी डेट नहीं आई है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी रैंक कितनी जा रही है, और उस हिसाब से हम ज़रूर बताएंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे कोई भी अपडेट आती है और कट ऑफ लेके मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा, और आपको जनरल वालों की भी बात करूंगा कि इतनी कट ऑफ मिलेगी, क्या काउंसलिंग के प्रोसेस क्या होगा, सारी चीज़ें बात करेंगे दोस्तों। अगर तो दोस्तों आपके लिए अपडेट ये दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर आप तक सबसे पहले पहुँचे तो आप सबसे पहले देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आई होप दोस्तों, अब यहाँ पे आपको अब आप अपने हिसाब से दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी जा रही है, तो आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो
मिलेगा नहीं मिलेगा उस आप सब ज़रूर कोशिश करें। अगर नहीं होता है दोस्तों कोई निराशा की बात नहीं, आप नेक्स्ट बार ट्राई करिएगा, या फिर कहीं आप प्राइवेट वगैरह में अगर आप सक्षम हैं तो प्राइवेट में कर लीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।